सई नील से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है। रोते हुए बार बार उससे बोलने के लिए कहती है। सई रोते हुए कहती है, परी मम्मा भी बिना कुछ बोले चली गईं। आप भी ऐसे सो रहे हो। उसकी बात सुनकर लीना रोने लगती है। इधर सभी दुखी होकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने कहती है, आज ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बहुत नफ़रत करते हो। जो भी मेरे करीब आता है उसे छीन लेते हो। सभी नील की सलामती के लिए प्रार्थना करती है और वादा करती है, मैं हर उस इंसान से दूर चली जाऊंगी जो मेरे करीब है, ताकि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। सई नील से कहती है, क्या आप पापा की तरह स्टार बनने वाले हो? अगर आप स्टार बन गए तो मैं भी आपके साथ स्टार बनकर आ जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। अगर आप चले गए तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? भाग्यश्री याद करती है किस तरह नील सई को श्रीचंद से बचाता है। सई की बातें सुनकर सभी लोग बेहद दुखी हो जाते हैं। भाग्यश्री सई का हाथ पकड़कर उसे चलने के लिए कहती है। सई वहाँ से जाने लगती है, तभी नील उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विनोद जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ देते हैं। डॉक्टर आते हैं, सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। इधर भक्ति सभी के पास आती है और सभी से कहती है, श्रीचंद ने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। उसने ये भी स्वीकार कर लिया है कि रजत और तेजस्विनी का कत्ल भी उसने ही किया है। अब उसे फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये जंग जीत गई हो। सभी भावुक होकर कहती है, ये जंग मेरे अकेले की नहीं है, नील भी मेरे साथ था। अब ज़िंदगी नील के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वो ये सब सुनकर भी नहीं सुन सकते। तभी भाग्यश्री पीछे से आवाज़ देती है, अब ये खबर तुम ही उसे दे देना। सभी चौंक जाती है। भाग्यश्री खुश होकर कहती है, नील को होश आया है। सई भी खुश होकर कहती है कि फूकी बाबा को होश आ गया है, क्योंकि मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी। ये सुनकर सभी बहुत खुश होती है। भाग्यश्री भावुक होकर कहती है, रजत के जाने के दुख में मैंने तुम्हें दुखी करना शुरू कर दिया। तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा। दादी अपने पोता पोती को प्यार ज़रूर कर सकती है, लेकिन माँ की जगह नहीं ले सकती। आज तुम्हारी वजह से सही मेरे पास है। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं और तुम ही इनकी माँ हो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और वो सभी को गले लगा लेती है। भाग्यश्री कहती है, मैं रिद्धि और तारा के साथ मुंबई वापस चली जाऊंगी और ये शहर तुम्हें नई ज़िंदगी जीने का मौका दे रहा है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाती है। भाग्यश्री कहती है, नील के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। इधर नील को होश आता है और वो अपनी आई और बाबा को पुकारता है। नील की याददाश्त वापस आने से सभी बहुत खुश होते हैं। बाहर से सभी भी नील को देखकर खुश होती है। नील तेजस्विनी का नाम लेता है और उसे याद आता है कि किस तरह तेजस्विनी की मौत हुई। सई वहाँ से जा रही होती है, तभी नील की नज़र सभी पर पड़ती है। उसे याद आता है कि किस प्रकार पुलिस स्टेशन पे उसकी बहस हुई थी और किस प्रकार उसकी मांग में सिंदूर भरा था। नील को याद आता है कि सभी ने उसकी बीवी बनने का नाटक किया था। नील उठने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। नील और उसकी फैमिली 2 दिन बाद घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो नील कहता है, मुझे घर जाने से पहले कहीं और जाना है। लीना पूछती है, कहाँ जाना है? तो नील कहता है, मुझे सभी से मिलने जाना है। लीना कहती है, बेटा वो सब तुम दोनों का नाटक था और सभी भी इस बात को मानती है। वो नागपुर छोड़कर अपने परिवार के साथ जा रही है। वो कहती है, तुम उसे भूल जा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। सभी तेरी ज़िंदगी का एक मोड़ है, मंजिल नहीं। नील भावुक होकर कहता है, भले ही हमारी शादी किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन शादी सच्ची है।
वो मेरी ज़िंदगी में मोड़ नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी में हमसफ़र है। उसकी मांग में सिंदूर भर के ये हक मैंने ही दिया है। नील कहता है, मेरी याददाश्त जानने के बाद वो मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने मेरे साथ रहकर अपना फ़र्ज़ निभाया। अब फ़र्ज़ निभाने की मेरी बारी है। मुझे एक बार उससे मिलकर उसका फ़ैसला जानना है कि वो इस रिश्ते को नाम देना चाहती है। अगर उसकी हाँ होगी तो ही मैं इस रिश्ते पर चलूँगा। ऐसा कहकर नील वहाँ से निकल जाता है। लीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विनोद उसे रोक लेता है। इधर भाग्यश्री, रिद्धि, सवी मुंबई जाने के लिए निकल रहे हैं। नील दूर से सब देख रहा है। नील सोचता है, आपने जो फ़ैसला लिया है मैं उसकी इज्जत करूँगा। फिर वो जाने लगता है। तभी सभी से पूछती है, फूकी बाबा कहाँ हैं? क्या वो हमारे साथ नहीं जाएंगे? नील रुक जाता है। सभी कहती है, जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सभी को शीशे में नील दिखाई देता है तो सभी को सैल्यूट करता है। सभी गाड़ी से उठकर नील के पास जाती है। नील कहता है, क्या हुआ, आप जा नहीं पाई? सभी कहती है, आपको अलविदा कहे बिना कैसे चली जाती? नील भावुक होकर कहता है, मत जाइए, रुक जाइए। अगर साथ रहेंगे तो सारी मुसीबतों का सामना कर लेंगे। नील सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बढ़ते दम तक आपका ख्याल रखूँगा। सभी कहती है, जब जिंदा हैं तो ज़िंदगी मुश्किलें देती रहेगी, लेकिन इस सफ़र में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं जो कांटे भरे सफ़र में हमारे साथ ज़रूर चलते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। आप उन्हीं में से एक हो। जितना साथ आपने मेरा दिया है उतना साथ मेरा कोई अपना भी नहीं देता। मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी, लेकिन मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं बिता पाऊँगी। ये सुनकर नील उदास हो जाता है। सभी कहती है, मैं सिर्फ़ अपने बच्चों और अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर नील दुखी हो जाता है और सभी से कहता है, आप जो फ़ैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। नील सभी से एक गुजारिश करता है, मैं अजनबी बनकर नहीं रहना चाहता। वो सभी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। सभी भी खुश होकर उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेती है। सभी उसका धन्यवाद करते हुए अलविदा कहती है। नील सभी दुखी होते हैं और उदास व आँखों में आंसू लिए अलग होते हैं। दोनों अपने रास्ते पर बढ़ जाते हैं। नील पीछे मुड़कर देखता है। सभी गाड़ी में बैठती है और शीशे में नील को देखती है। गाड़ी वहाँ से जाने लगती है तो सभी भावुक हो जाती है और उसे डर लगने लगता है। तो उसे अपनी माँ की याद आती है। वो कहती है, जब डर लगे तो आंखें बंद करके ये दोहराना। सभी उन शब्दों को दोहराती है।